नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी सीखने की इस श्रृंखला में। और हम एक बार फिर से आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये देख करके कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके हाथों में किताबें हैं। जिन लोगों ने किताबें नहीं ली हैं, किताब ले लीजिए, क्योंकि जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि इस वीडियो में हम फूल और कांटे कविता की व्याख्या आपके सामने लेकर के आएंगे। आशा है कविता आपने पढ़ी होगी, क्योंकि भाषा सीखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पढ़ी है तो पहले पुराने वीडियो बजाइए, कविता को कम से कम 4, 5, 6 बार पढ़िए और उसके बाद यहाँ लौट करके आइए। शुरू करते हैं। फूल और कांटा, रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता की व्याख्या। प्रथम पद्यांश, पहला पद्यांश। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। है जन्म लेते, यहां दो चीजों के बारे में बात हो रही है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। और जिसके बारे में बात हो रही है उनका पालन पोषण करने वाला, उनकी देख रेख करने वाला, उनको बड़ा करने वाला, उनकी नींव, उनका आधार कौन है? पौधा। जिस तरह से हमारे माता पिता हमारी परवरिश करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह से पौधा उनकी देखभाल करता है, उन दोनों की देखभाल करता है। वो दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। अभी हमारे सामने कवि ने ये नहीं बताया है कि वे दोनों कौन हैं। कविता फिर पढ़ते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। शब्द उन्हें आया है, जिससे हमें पता लगता है कि वो एक से ज्यादा है। एक ही पौधा उनका पालन पोषण करता है। वो एक ही परिवार के अंग हैं और उस परिवार का नाम पौधा है। रात में उन पर चमकता चांद भी, और रात्रि में जो चंद्रमा है, जो मून है, वो उन पर एक जैसा चमकता है और उन पर एक सी मूनलाइट मतलब चांदनी डालता है। कोई भेदभाव नहीं करता, सब बराबर मिल रहा है। एक परिवार में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, सबको बराबर, ना किसी को कम ना कोई ज्यादा। जब मम्मी पापा सामान लेकर आते हैं तो सबको एक जैसा लेकर आते हैं, सबके लिए एक बराबर लेकर आते हैं। ये नहीं कहते कि वो बड़ा है तो उसको ज़्यादा देंगे या छोटा है तो उसको ज़्यादा देंगे, सबके लिए बराबर। तो बिल्कुल प्रकृति की तरह, जिस तरह प्रकृति होती है, एक समान व्यवहार। चांदनी कोई भेदभाव नहीं करती। मेह उन पर है बरसता एक सा। पद्यांश 2 पर चल चुके हैं हम लोग। पद्यांश 2। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं वही। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं वही। पर सदा ही यह दिखलाता हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। प्रकृति से ही हम लोग प्रेरणा लेते हैं। प्रकृति ही शक्ति है। नेचर अपने आप में संपूर्ण है। उसी प्रकृति से कवि हमको जोड़ रहे हैं। पहले पद्यांश में हमको चांद से जोड़ा था, चांदनी से जोड़ा था। इसमें हमको बादलों से जोड़ते हैं। मेह उन पर है बरसता एक सा। जब बादलों से वर्षा होती है तो वर्षा उन पर एक जैसी होती है, बराबर, ना किसी पर कम ना किसी पर ज्यादा। एक सी उन पर हवाएं हैं वही। और अगर हवाएं चलती हैं तो हवाएं भी बिल्कुल समान व्यवहार करती हैं। अगर गर्म हवा है तो दोनों के लिए गर्म होगी, ठंडी हवा है तो दोनों के लिए ठंडी होगी, मंद है तो दोनों के लिए मंद होगी। तो हवाएं भी एक सी हैं। तो आपने देखा, प्रकृति, नेचर कोई भेदभाव नहीं करती। न चांद भेदभाव करता है, न चांदनी, न बादल भेदभाव करता है, न पानी, न हवा भेदभाव करती है। पर सदा ही यह दिखलाता हमें, लेकिन फिर भी इतना होने पर भी, समानता का इतना व्यवहार होने पर भी, यह हमें साफ साफ दिखाई देता है कि ढंग उनके एक से होते नहीं।
कि उनके तौर तरीके, उनका रहन सहन, उनका चलना फिरना, उनका उठना बैठना, उनका बातें करना, उनका खाना पीना, उनका सोच, उनकी सोच, उनका विचार, उनका आचरण एक जैसा नहीं होता, सब कुछ अलग होता है। वो दोनों कौन? इंतज़ार कीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और देखेंगे कि वे दोनों कौन। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हम किन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।